हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ओसवाल का सेल्फ असेसमेंट पेपर 3। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट कोड आप लोगों को याद हो चुका होगा। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट कोड है आपका 165 और ये है आपका सेल्फ असेसमेंट पेपर 3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्टेप टू राइट CSSR। तो देखिए CSS का जो लिखने का स्टेप है, सबसे पहला हेडर फाइल होना चाहिए HTML का, ठीक है, जो वेब पेज लिंक करेगा स्टाइल शीट के साथ। CSS मैंने बताया था कैड स्टाइल शीट होता है, फुल फॉर्म इसका। दूसरा नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स राइटिंग अ सेट ऑफ रूल्स। सेकेंड स्टेप जो होगा वो सारे रूल्स आप लिखोगे, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो होगा वो आप यूज करोगे एन एलिमेंट और टैग। टैग जो देते हैं हम टेक्स्ट के लिए, टैग इज P। सपोज टैग ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। कोई भी टैग जो भी आप टैग दोगे वो इस टाइप से लिखेंगे। और फोर्थ स्टेप देन रिटेन करली ब्रैकेट इन द प्रॉपरली रिटेन। और उसके बाद करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट आपको पता है कुछ इस टाइप से लगता है, ठीक है। सो ये है आपके आंसर। आप प्रॉपर तरीके से आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए आपका स्टेप है, ईच स्टेप। ये रहा आपका प्रॉपर तरीके से आंसर। स्टेप टू राइट CSSR the header of the HTML file being written for the web page has a link to the style sheet. दूसरा the next step involves writing a set of rules. The rules consist of selectors and the actions that they have to perform. तीसरा स्टेप है a selector for an element or a tag is the text that appears within the tag. टैग आप कैसे लिखेंगे मैंने बता दिया था। Then within curly brackets the property is written. This consists of property is separated by its value with a colon and a space. ये कुछ स्टेप हैं बच्चों जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ई बिजनेस, गिव 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड ई बिजनेस साइट। सो फ्यूचर की बात करें तो सबसे ज्यादा ई बिजनेस में क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑफर अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ज्यादा ऑफर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। देन दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा है कि आपको 24/7 एक्सेस मिलता है। आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, या कभी भी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट या सर्विसेज कभी भी 24/7। थर्ड होता है कि आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स को, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट है ई बिजनेस के। और इसका सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड ई बिजनेस साइट जो है बच्चों वो है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। आई होप आप सबने एक ना एक बार शॉपिंग जरूर किया होगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, मिंत्रा, ठीक है, सिटी मॉल, बहुत सारे ऐसे हैं जिससे आप शॉपिंग करते हो। ये सारे क्या है बच्चों, ई बिजनेस साइट, इंटरनेट बिजनेस साइट, ठीक है। इसका आंसर ये रहा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। आंसर है ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस न्यू मार्केट अक्रॉस द ग्लोब, अलाउ 24/7 एक्सेस टू firm प्रोडक्ट और सर्विसेज, improve speed of response, reduce inventory। उसके बाद है एक्सप्लेन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ग्लोबल GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन is a digital mobile telephony system that is widely used in Europe and other part of the world.
GSM uses a variation of time division multiple access TDMA and most widely used for 3 digital wireless telephonic technology TDMA, GSM and CDMA. GSM digitalize and compress data, then send it down a channel with two other stream of user data. It operates at either the 900 MHz और 1800 MHz frequency band. बच्चों ये रहा आंसर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं बोर्ड में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो फुल मार्क्स मिलेगा। बहुत ही छोटा आंसर है, 2 मार्क के क्वेश्चन है बच्चों, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। सो कोई 2 पॉइंट याद रखिए, और अगर आप चारों पॉइंट लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी इंसर्ट ऑडियो इन एन HTML फाइल। तो HTML फाइल में ऑडियो जो है इंसर्ट करने के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है, कोड लिखना पड़ता है। सो इंसर्ट सबसे पहले लिखना है आपको डॉक्यूमेंट टाइप HTML, देन HTML हेड टाइटल, उसका बाद इंसर्ट साउंड फाइल टाइटल हेड बॉडी, फिर H2 लिसन टू म्यूजिक। H2 मतलब मैं जो कह रहा हूं वो इस टाइप से, ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको लिखना है आंसर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, नेक्स्ट है राइट द कोड टू जनरेट द फॉलोइंग HTML टेबल। इस HTML टेबल को बनाने के लिए कोड लिखना है। तो यहां पर देखिए 2 सेल है, जिस और फर्स्ट सेल में सिर्फ A इंसर्ट करना है आपको, और सेकंड सेल में 2 टेक्स्ट इंसर्ट करना है B और C, ठीक है। सो आपको लिखना है HTML बॉडी टेबल बॉर्डर 1, ठीक है। टर्लिन सेंटर TRL सेंटर, मतलब क्या A को आपको सेंटर में रखना है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से आंसर लिखना है, ये देखिए बच्चों। आप कहोगे कि सर आप तो सिर्फ आंसर दिख रहे हो, तो देखो HTML कोडिंग जो है एक दिन में या बस लास्ट मोमेंट में नहीं सिखाया जा सकता। ये मेरा ओपिनियन है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि एक दिन में हम आपको HTML कोडिंग पूरा नहीं सिखा सकते। इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो ये आंसर देख करके आपको और रिफ्रेश हो जाएगा और आप कर सकते हो एग्जाम में इजीली, ठीक है। इसलिए मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट है इनलिस्ट द डिफरेंस बिटवीन FTP एंड टेलनेट TELNET। सो FTP स्टैंड्स फॉर, FT का फुल फॉर्म होता है बच्चों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। FTP आपने सुना होगा डाउनलोडिंग में यूज होता है। FTP इज यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग द फाइल, whereas telnet is also used for chat operation. A remote login does not necessary in FTP, whereas remote login is necessary in telnet. It provides high security in telnet. It does not provide high security. It provides only general security. telnet जो है सिर्फ आपको जनरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हो। ये रहा आपका आंसर। इसमें से बच्चों आप कोई 4 पॉइंट या 3 पॉइंट याद रखना है। आप थर्ड पॉइंट को छोड़ सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 पॉइंट याद रखिए, बहुत है, ठीक है। ये 4 पॉइंट भी आप लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस के कितने टाइप होते हैं? सो बच्चों दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स आईपी एड्रेस, एक होता है डायनामिक एड्रेस। ठीक है, स्टैटिक्स में क्या होता है और डायनामिक में क्या डिफरेंस है? तो स्टैटिक्स आईपी एड्रेस जो होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, वंस आपने असाइन कर दिया तो चेंज नहीं होगा उस डिवाइस नेटवर्क से, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स आईपी एड्रेस। और डायनामिक का मतलब क्या है? जो चेंज हो जाएगा उस डिवाइस में। अगर नेटवर्क में लॉगिन कर रहे हैं तो ये चेंज कर सकते हैं उसको हम, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक एड्रेस। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा स्टैटिक्स डायनामिक। स्टैटिक्स मतलब जो चेंज नहीं होता, वो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, एक बार जो हो गया नहीं बोलते हम लोग, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स आईपी एड्रेस। और डायनामिक मतलब चेंज कर लेंगे हम बाद में अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, तो इसको बोलते हैं डायनामिक। आंसर आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, देखिए लिखा है स्टैटिक्स आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस आर दोज टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, IP stands for Internet Protocol address that never change once they are assigned to a device on a network. No doubt, this type of addressing is cost effective but could have a high security risk. Static IP address are mostly used by web, email, and gaming service who don't care much about hiding their location. Dynamic address. Dynamic IP address change each time the device log into a network. This kind of IP address is very thorough to trace and is used by companies and business firm. ये यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा, कोई बिजनेस फिर उसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी पर एक छोटा सा नोट लिखना है आपको। सो मॉडर्न डे जो अभी आपका डे है उसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही वास्ट हो चुका है। ठीक है, ड्यू टू वर्सेटिलिटी इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ बेनिफिट्स बट ऑल्सो कम्स विथ कंसिडरेबल रिस्क टू द बिजनेस। इट इज एसेंशियल टू कंसिडर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके अपने खुद के एडवांटेज हैं और खुद के डिसएडवांटेज भी है। ये वास्ट वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ बेनिफिट आपको ऑफर करते हैं। तो जब ये वास्ट वैरायटी, बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी में रेंज ऑफ बेनिफिट आपको देंगे तो इसका मतलब है कि इसका डिसएडवांटेज भी होना है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा गुण है तो उसमें अवगुण भी होंगे। ठीक है, सो एडवांटेज की बात करें तो क्या है? हाई एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मोबाइल आईटी डिवाइस इंक्लूड लैपटॉप, टैबलेट एंड नेटवर्क कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, वायरलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट टर्मिनल्स, these all are advantage. Higher efficiency and productivity of staff, the quality of flexibility of service offered to customer, the ability to accept payment wirelessly and improve network availability. मतलब कुछ इस टाइप से। ये देखिए ना, मैंने आपको आंसर पेस्ट कर दिया है। ये है क्लास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। मोबाइल टेक्नोलॉजी इज इंडिस्पेंसेबल in the modern workplace due to its versatility. It offers a range of benefit but also comes with considerable risks to the business. It is essential to consider both advantage and disadvantage of using mobile technology in business. Example of mobile IT device include laptop, tablet and notebook computer, smartphone, global positioning system, GPS device, wireless debit credit card payment terminals. एडवांटेज मैंने आपको बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट, उसके और क्वेश्चन है व्हाट इज ई लर्निंग, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ई लर्निंग साइट ऑन स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। ई लर्निंग का मतलब आप लोगों को बच्चों पता ही होगा, कोरोना काल से में ही हम लोगों को ई लर्निंग का मतलब पता चला है। मतलब एजुकेशन डिलीवर्ड बाय ऑनलाइन मीडियम इज नॉन एज ई लर्निंग। ठीक है, सिंपल वे में अगर कहें तो
और हम कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच वी कॉमनली यूज कंप्यूटर स्मार्टफोन फॉर लर्निंग। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म या इट इज अ डिजिटल बेस्ड लर्निंग, ऐसे ही कह सकते हो आप। करा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ई लर्निंग। इम्पैक्ट ऑफ ई लर्निंग क्या है? द स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन प्लेस, पहला। दूसरा, अ लेसन कैन बी रिवाइज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। तीसरा है स्टूडेंट कैन लर्न लेसन एट देयर होम्स एट देयर कन्वीनियंट टाइम। अपने कन्वीनियंट आपका जो टाइम होता है उस टाइम में आप पढ़ सकते हो ई लर्निंग में, ये इम्पैक्ट है। 24/7 पीस लर्निंग है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं ई लर्निंग के। बच्चों ई लर्निंग में ये सारे बेनिफिट्स आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। करा रीड द केस स्टडी गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। बच्चों जितने भी आप देख रहे हो इसमें सबके एक एक मार्क्स हैं। तो देखिए पहला है प्राइवेसी लॉ इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज। क्या है आंसर? एम्प्लॉयज। ये तो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा, इसको आप नहीं भी पढ़ते पूरा। दूसरा कह रहा है एन ई ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स हैविंग द एबिलिटी टू एक्सेस एंड कंट्रीब्यूट टू फोरम टॉपिक्स। ये लंबा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। थर्ड करा ई ग्रुप्स इज अ फ्यूचर प्रोवाइडेड बाय मेनी सोशल नेटवर्क सर्विसेज विच हेल्प यू क्रिएट पोस्ट कमेंट टू एंड रीड फ्रॉम देयर ओन इंटरेस्ट एंड विच स्पेसिफिक फोरम ऑप्शन ऑफर अ। तो इसको आप कह सकते हो वर्चुअल नेटवर्क। ये सब सारे कहाँ होते हैं? वर्चुअल नेटवर्क पर। तो इसको अटेंड कर सकते हो आप। ओके उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाट डज TAN स्टैंड फॉर। तो TAN का होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है बच्चों। और ई गवर्नमेंट कैन बी, तो ये कर सकते हो आप एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज टू द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। बच्चों इसका आंसर मैंने लिख रखा है आई थिंक, ये देखिए यस लिखा हुआ है आंसर, ये रहा आंसर। इसमें से कोई 4 आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, पहले की तरह आपको पता ही है क्वेश्चन नंबर 9 हर एक शीट में आ रहा है कि आपको एक HTML कोडिंग करना है, ठीक है, और उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो उस कोडिंग में आपको इंसर्ट करना है सो दैट कि वो सारे डिस्प्ले हो। तो देखिए यहाँ भी 5 स्पेसिफिकेशन है जो आपको डालने हैं। तो इस 5 स्पेसिफिकेशन के साथ एक HTML कोड जो यहाँ पर लिखा गया है कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।